और रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के लिए आज का दिन क्यों फ़ैसला कुन है, और नवाज़ शरीफ के लिए भी, मुस्लिम नवाज़ के लिए भी आज का दिन बड़ी अहमियत का हामिल है और कीमती घड़ी नवाज़ शरीफ को तोहफ़े में दी गई है। और एक यूट्यूबर हैं और वो यूट्यूबर इमरान ख़ान के नाम पर क्या कर रहे हैं, क्या फ़ायदा उठा रहे हैं, काजी के साथ किस मामले पर रब्ता किया गया, ये नाज़रीन कुछ अहम ख़बरें हैं जिनकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया इस बात पे, कल जो मैंने अपनी एक खुशखबरी आपके साथ शेयर की, अपनी कामयाबी की ख़बर आपके साथ शेयर की, उस पर जो आपने मुबारकबाद के पैगामात दिए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ कीजिएगा, बड़ी अहम ज़िम्मेदारी है। पैसा हमें किसी से नहीं मिलता, ना किसी सरकारी इदारे से, ना किसी प्राइवेट इदारे से, ना कोई स्पॉन्सर मिलता है। लेकिन हमारे ख्वाब बड़े ऊंचे हैं, अपनी पास को बड़े लेवल तक ले जाने के हवाले से, अपने पास के मेंबरान की कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से, उनके लिए कोई इंटरटेनमेंट के इवेंट मुनक़्क़द करने के हवाले से। तो अल्लाह करे जो ख्वाब हैं, जो उम्मीदें हमने अपने दोस्तों को दिलाई हैं, जो उनके साथ छोटे छोटे वादे किए हैं, छोटी छोटी खुशियाँ देने के, वो वादे उनके साथ पूरा कर सकें। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इस ज़िम्मेदारी से हमें नबरदाज़मा करे। अब आ जाते हैं नाज़रीन हमारी जो ख़बरें हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन, जैसा कि मॉर्निंग व्लॉग में हम बात करते हैं कि आज किन अहम केसेस की समाअत होनी है। साइफ़र केस की समाअत नाज़रीन आज अडयाला जेल में होगी। खसूसी अदालत के जज साहब अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब अडयाला जेल जाएंगे और केस की समाअत करेंगे। और ख़ान साहब के वकला 4 गवाहों पर तो जिरा मुकम्मल हो चुकी है, पीछे 21 गवाह हैं, लेकिन उसमें एक जो गवाह है नाज़रीन वो दुबई से आके बैठा है, और वो गवाह हैं पाकिस्तान के सफ़ीर, बल्कि एक और भी गवाह हैं जिनको पेश किया गया था, नहीं वो तोशा खाने के केस में। तो दुबई में जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं फैसल नियाज़ तरीमज़ी साहब, वो भी इस इंतज़ार में हैं कि ख़ान साहब के सीनियर वकला आएँ, उन पे जिरा करें, वो जिरा में उनके सवालों का जवाब दें और जाके दुबई में अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभालें। लेकिन 3 रोज़ पहले भी ख़ान साहब के वकला नहीं आए थे, कल भी नहीं आए। तो आज अगर ख़ान साहब के वकला ना आए तो फ़ैसला कुन घड़ी ये है कि कल जज अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब ने यह वाज़ेह कर दिया था कि अगर वकला ने आके जिरा ना की तो फिर मैं मुल्ज़मान से कहूँगा कि वो अपने ख़िलाफ़ कलमबंद करवाने वाले गवाहों के, जिन्होंने बयान कलमबंद करवाया, उन पर जिरा करें। यानी फिर ये ख़ान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को क्रॉस एग्जामिनेशन की ज़िम्मेदारी को पूरा करना होगा। लेकिन डिपेंड करेगा कि आज ख़ान साहब के जो लीगल टीम के मरकज़ी जो लॉयर्स हैं वो आते हैं या नहीं आते। अगर नहीं आते तो जज साहब फ़ैसला जो है वो सादर फरमा देंगे। और गुज़िश्ता रोज़ जज साहब ने शदीद बरहमी का इज़हार किया था और प्रोसिक्यूशन की जानिब से तशवीश का इज़हार किया गया था। इसके अलावा नाज़रीन कुछ तारीख़ें आपको बतानी थी। फ़ौजी अदालतों का मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। सबसे पहले ख़बर आपके साथ हमने शेयर की, ट्विटर पर मैंने ट्वीट भी किया। इसके अलावा आफिया शहरबानो जो कि रिटायर्ड जजेस, जो कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में कार्रवाई के दौरान इस्तीफ़ा देने वाले जजेस के ख़िलाफ़ कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए जो हुकूमती अपील थी उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। ये भी हमने कल ख़बर दी। कासिम सूरी की जो रूलिंग थी अदम एतमाद की तहरीक के ख़िलाफ़, उस पर नज़रसानी की दरख्वास्तें कासिम सूरी साहब की, असद कैसर साहब की, इमरान खान साहब की समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं। अच्छा नाज़रीन, एक और चीज़ भी वादी हुई है, यहाँ पे एक और ख़बर भी आपके साथ शेयर कर लें। वो जो सुप्रीम कोर्ट का ये काजी फ़ैसल साहब का जो फ़ैसला है कि आपने किसी को साहब मुखातब नहीं करना, अब उसकी हमें एक क्लैरिफिकेशन मिली है। वो ये बताई गई है सुप्रीम कोर्ट के ज़राए की तरफ से कि आपने साहब का लफ्ज़ किसी नाम के साथ इस्तेमाल करना हो तो करें, यानी इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब, काजी फ़ैसल साहब। लेकिन जब आपने किसी डेजिग्नेशन का नाम लेना है, जैसे DSP साहब, ASI साहब, इंस्पेक्टर साहब, मिनिस्टर साहब, जस्टिस साहब, इन डेजिग्नेशन के साथ, इन ओहदों के साथ आपने साहब का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना। इससे ग़ुलामी का तासर जाता है। किसी के नाम के साथ साहब का लफ्ज़ लगाएंगे तो उससे
इज़्ज़त व तकरीम की बात होती है, आप किसी को इज़्ज़त दे रहे होते हैं, तो वो फ़ैसले की हमें जो ज़राए ने इंटरप्रिटेशन की है कि किसी डेजिग्नेशन के साथ, किसी ओहदे के साथ साहब ना लगाइए, बल्कि उसकी मिसाल ये भी दी गई कि सुप्रीम कोर्ट मुअज़्ज़ज़ नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट के जजेस काबिल एहतराम होते हैं। और इसी की मिसाल दी गई कि कोई अगर पार्लिमान है तो सुप्रीम कोर्ट जो पार्लिमान है उसको मुअज़्ज़ज़ पार्लिमान नहीं कहेंगे, बल्कि मुअज़्ज़ज़ रुकने पार्लिमान कहेंगे। तो ये एक चीज़, लेकिन बहरहाल वो जो तारीखें हम आपको बताना चाह रहे थे, तो फ़ौजी अदालतों का मुकदमा नाज़रीन 29 जनवरी को समाअत के लिए लगाया गया है। आफशा शहरबानों जो कि रिटायर्ड जजेस और मुस्तफ़ी जजेस के ख़िलाफ़ कार्रवाई का केस है, ये 31 जनवरी को समाअत के लिए लगा है। कासिम सूरी की गैर आइनी गैर कानूनी रूलिंग फ़ैसले के पर नज़रसानी का जो केस है वो 29 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। तो ये तारीख़ें एग्जैक्टली हमें जो हमने देखी, जो हमें पता चली सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से, तो ये आपके साथ हमें शेयर कर लें। इसके अलावा नाज़रीन, नून लीग के लिए आज का बड़ा दिन इसलिए है, अच्छा मैंने जो इमरान खान साहब के हवाले से कहा था ना कि आज फैसला कौन घड़ी, तो वो मैंने साइफ़र केस में आपको बताया कि अगर आज वकला पेश ना हुए तो जज साहब फैसला सादिर कर देंगे, खान साहब और शाह महमूद कुरैशी जिरा करें और कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा और वकला जाएँ जहाँ जाना चाहते हैं, नहीं आना चाहते उनकी मर्ज़ी, तो खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब जिरा करें। तो नवाज़ शरीफ के लिए, मुस्लिम नवाज़ के लिए बड़ा दिन इसलिए है कि आज मुस्लिम नवाज़ अपने मंशूर का ऐलान करने वाली है। तो देखते हैं मुस्लिम नवाज़ की गुथली से, अब गुथली कहें या पटारी कहें, किस किस्म का मंशूर निकलता है, और वो हकीकत पसंदाना मंशूर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे कि आपको 50 लाख घर बना के दे देंगे, आपको 1 करोड़ नौकरियां दे देंगे। ऐसा होना चाहिए कि जो आप कर भी सकें, जो आप दे भी सकें, और फिर 5 साल के बाद उसका एहतसाब भी आप दे सकें आवाम को। ऐसा मंशूर होना चाहिए। देखते हैं मुस्लिम नवाज़ क्या मंशूर देती है। इसके अलावा नाज़रीन, एक और ख़बर, फ़ैसला तो आ गया PTI के बल्ले के निशान के हवाले से। उस पर तहरीक इंसाफ ने यह फ़ैसला किया था कि जैसे ही ये तहरीरी फ़ैसला आएगा तो तहरीक इंसाफ की तरफ से इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले का निशान वापस लेने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ हम नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करेंगे। लेकिन उसमें जो अहम नुक्ता था कि जो आर्टिकल 17 है, जिसको क्वेश्चन मार्क करके या जिसको जवाज़ बना के कहा जाता था कि बल्ले का निशान वापस लेने में, इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार देने में आर्टिकल 17 को नहीं देखा गया। तो जो तहरीरी फ़ैसला काजी फैसल साहब ने जारी किया है उसमें उन सवालों का जवाब भी दे दिया है कि आर्टिकल 17 कहता क्या है, आर्टिकल जो करारदाद पाकिस्तान के हवाले से है वो क्या कहता है, सियासी जमातों में इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों कराना ज़रूरी है, उसका जमहूरियत के साथ, जमहूरियत की रूट्स के साथ क्या ताल्लुक़ है, ये भी जवाब दे दिया है। और फिर एक नुक्ता दिया गया कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो केस का जो 12 जजेस का फ़ैसला है उसको भी नज़रअंदाज किया गया। तो उसका भी काजी फैसल साहब ने, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने, जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहब ने जवाब दिया है कि उस केस का यहाँ पे इतलाक़ इसलिए होता कि इस केस के फ़ैक्ट कुछ और हैं, उस केस के फ़ैक्ट कुछ और थे, उस केस की नेचर कुछ और थी, इस केस की नेचर कुछ और है। लेकिन आज कतई नज़र इस सारी बहस के अब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है और उसमें आर्टिकल 17 का जवाब दे दिया गया है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो फ़ैसले का इतलाक़ क्यों नहीं किया गया, उसको ज़ेरे गौर क्यों नहीं लाया गया, उसका जवाब भी दे दिया गया है। और किन वजूहात की बिना पे ये फ़ैसला हुआ कि PTI का इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं, वो 10 वजूहात भी सुप्रीम कोर्ट ने बता दी। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद, इस तहरीरी फ़ैसले में तमाम चीज़ें लिख देने के बाद क्या तहरीक इंसाफ नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करेगी? तो देखते हैं। कहा तो गया था तहरीक इंसाफ की तरफ से कि हम जैसे तफसीली फ़ैसला आएगा नज़रसानी दायर कर देंगे। तो देखते हैं कि अब ये नज़रसानी कब आती है और किस जवाज़ के साथ दायर की जाती है, क्योंकि सवालों का जवाब जो उठाए जा रहे थे उनका तफसीली फ़ैसले में जवाब दे दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, जो अगली ख़बर घड़ी की, तो हमने बात की ना कि खान साहब के लिए फ़ैसला कौन घड़ी आ पहुँची, लेकिन एक और घड़ी है नाज़रीन जिसको तोहफ़ा किया गया नवाज़ शरीफ को, कीमती घड़ी। लेकिन नाज़रीन, ये घड़ी कीमती दी किसने नवाज़ शरीफ को? ये नाज़रीन घड़ी दी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, जो आजकल नवाज़ शरीफ को मुनाज़रे का चैलेंज दे रहे हैं। अब जो घड़ी देने का वाक़या है, पहले तो आपको वो सुना देते हैं, फिर उस घड़ी देने के वाक़े को सुनने के बाद क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का बनता है कि वो नवाज़ शरीफ को मुनाज़रे का चैलेंज दें? अज़हर जवेद साहब हैं नाज़रीन, UK में सहाफ़ी हैं, बल्कि सीनियर सहाफ़ी हैं। उन्होंने बताया कल कि
आज नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ नारे लगवाने वाले, ये नारे कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने लगवाए थे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अप्रैल 2022 में जब इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आ चुकी थी, कामयाब हो चुकी थी, एमन फील्ड हाउस में जाकर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने नवाज शरीफ को कार्टियर ब्रांड की घड़ियाँ तोहफे में पेश की, जो नवाज शरीफ ने लेने से इनकार किया। लेकिन बिलावल ज़रदारी ने जब नवाज शरीफ ने घड़ियाँ नहीं लीं तो कहा कि ये आपकी बहन बेनज़ीर भुट्टो के बेटे की तरफ से तोहफ़ा है। यानी बेनज़ीर को नवाज शरीफ की बहन बनाया, तो फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब रिश्ते में नवाज शरीफ के क्या बने? भतीजे बने, नवाज शरीफ चचा बने। तो बिलावल ज़रदारी साहब ने चचा नवाज शरीफ को तोहफ़े में कीमती घड़ियाँ दी। लेकिन अज़र जवेद साहब ये कहते हैं कि आज जब ये कह रहे थे कि बहन बेनज़ीर के बेटे की तरफ से तोहफ़ा है, इतनी जल्दी भूल गए कि अखलाकियात का दामन छोड़कर नफ़रत की सियासत पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी उतर आए हैं। तो ये अज़र जवेद साहब ने कहा है कि कल क्या कह रहे थे नवाज शरीफ के बारे में, उनको चचा बनाया, अपनी वालदा का भाई बनाया, और आज उनके बारे में मनाजरे के चैलेंज, उनके ख़िलाफ़ जलसे में नारे, और वो भी इस किस्म के नारे के लोग सुन के हैरान रह जाएं कि ये वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं जो कुछ माह पहले नवाज शरीफ की हुकूमत का, नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ की हुकूमत के मिनिस्टर थे, वज़ीर ख़ारजा थे। यही चीज़ें नाज़रीन हैरान कौन करती हैं लोगों को, और लोग ऐसे झांसों में आ जाते हैं। यहाँ पे मैं झांसे वाली बात किसी सियासी जमात के हवाले से नहीं करता। लोग ऐसे झांसों में आ जाते हैं। अवाम को शऊर तब आएगा जब लोग ऐसे झांसों में नहीं आएंगे। माज़रत के साथ नाज़रीन, लोगों से परफॉर्मेंस पूछी जानी चाहिए कि आपने क्या डिलीवर किया है, और लोगों को वोट भी परफॉर्मेंस की बिना पे मिलने चाहिए, बिना परफॉर्मेंस की बुनियाद पे मिलने चाहिए। और जब नाज़रीन ये पैरामीटर होगा तभी पाकिस्तान आगे चलेगा, पाकिस्तान के अवाम भी तरक्की करेंगे, पाकिस्तान के अवाम भी खुशहाल होंगे। इसके अलावा नाज़रीन, तहरीक इंसाफ का घेरा तंग हुआ है। ये भी नाज़रीन KPK में घेरा भी KPK में तंग हुआ है। मामला नाज़रीन ये है कि जो 1500 नौजवान PTI ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के दौरान भर्ती किए थे 28 करोड़ के बजट के एवज़, और उनको लगाया गया था KP इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के जो सोशल मीडिया विंग है वहाँ पे। ज़िम्मेदारी ये थी कि आपने PTI की मुखालिफ सियासी जमातों की ट्रोलिंग करनी है, PTI के मुखालिफ सियासतदानों की ट्रोलिंग करनी है, उनको गालियाँ देनी है, उनको बुरा भला कहना है आपने। तो ये जो 1500 मुलाजमीन 28 करोड़ के एवज़ भर्ती किए गए, इनमें से कुछ मुलाजमीन को नैब ने रिकॉर्ड के साथ तलब किया है, और उसके अलावा इनकी भर्तियों का मुतल्लिका इदारों से, डिपार्टमेंट से रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया। तो यहाँ पे तहरीक इंसाफ के लिए एक मुश्किल ख़बर है। इसके अलावा नाज़रीन, एक यूट्यूबर हैं, इमरान खान साहब का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं और भरपूर खान साहब को फ़रोख्त कर रहे हैं, और मकसद ये है खान साहब का नाम इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि किसी तरीके से असम्बली तक पहुंचा जाए। ये नाज़रीन यूट्यूबर हैं मखदूम शहाबुद्दीन साहब। मखदूम शहाबुद्दीन साहब सरगोदा से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और PTI ने इनको टिकट भी नहीं दिया। PTI का अपना कैंडिडेट उसी हल्के से जहां शहाबुद्दीन खान साहब खड़े हैं, वहां से PTI का अपना कैंडिडेट भी खड़ा है, PTI का अपना वर्कर, PTI का अपना कारकुन। लेकिन ये वहाँ पे शहाबुद्दीन साहब इमरान खान का नाम ले के कि मैं इमरान खान का मतलब उनकी तरफ से हमायत याफ्ता, PTI का हमायत याफ्ता, और वोटर को बेच रहे हैं अपना बयानिया, उनको अटैक कर रहे हैं। तो देखते हैं, चलें, हर किसी की ज़रूरत होती है इलेक्शन कैंपेन में। जैसे बिलावल ज़रदारी साहब कहाँ पे जा पहुँचे हैं, तो उसके मुकाबले में तो फिर वो कुछ तो शहाबुद्दीन साहब नहीं कर रहे। लेकिन बात यह है कि क्या ये सब कुछ करके आपको कामयाबी मिलेगी, ये बड़ा अहम सवाल है नाज़रीन। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।